नमस्कार। स्वागत है आपका फन एंड लर्न चैनल पर। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया पेरेंटिंग टिप। आज का पेरेंटिंग टिप है लेबलिंग इज़ डिसेबलिंग। आप पूछेंगे ये लेबलिंग क्या होती है। चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे किचन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, दाल, चाय पत्ती, चीनी। हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट बॉक्सेस में रख देते हैं और उनके ऊपर टैग लगा देते हैं। जैसे चाय पत्ती के डब्बे में टी, शुगर के डब्बे में शुगर, और घर में जो स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं वो भी हम डब्बों में रखते हैं और उसके ऊपर भी टैग्स लगा देते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लेबलिंग। अब आप पूछेंगे बच्चों में लेबलिंग कैसे होती है। मैंने तो कभी भी अपने बच्चे को लेबल नहीं किया है। तो चलिए समझते हैं कि हम बच्चों को जाने अनजाने बिना किसी इंटेंशन के कब और कैसे लेबल कर देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। समझ लीजिए आपके घर कुछ गेस्ट आए हैं और आपका बच्चा ऐसा है जो थोड़ा कम बोलता है, थोड़ा सा शाय है और नए लोगों से थोड़ा सा घुलने मिलने में टाइम लेता है। तो हम क्या बोलते हैं, अरे मेरा बच्चा थोड़ा शाय है, नए लोगों से बातचीत करने में और घुलने मिलने में इसको थोड़ा समय लगता है। और जो गेस्ट आते हैं वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे कि ये कोई एक बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, जबकि ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये बात एक बार बोली, दो बार बोली, तीन बार बोली और ये तो बच्चे के दिमाग में बैठ गई कि अरे मैं तो शाय हूँ, कोई नया पर्सन आता है तो उससे बात करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। हो सकता है ये बच्चा पहले ऐसा ना कर रहा हो, लेकिन आफ्टर यू से दिस बच्चे के दिमाग में ये बात बिल्कुल ही बैठ जाती है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत नॉटी होते हैं। गेस्ट आते हैं तो बहुत बदमाशी करते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। और पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे मेरा बच्चा तो बहुत नॉटी है, सारा दिन भागता रहता है, बिल्कुल भी नहीं बैठता है, दौड़ता रहता है। ऐसे कहते हैं। और गेस्ट का क्या रिएक्शन होता है, बहुत बार वो हंस देते हैं और कहते हैं अरे कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, बड़ा होकर के ठीक हो जाएगा। और अगर दो तीन बार ये बात हो जाती है, उसके बाद बच्चे को क्या लगता है कि अच्छा लगता है, मैं जो करता हूँ या मैं जो करती हूँ वो तो कोई अच्छी ही चीज़ है, तभी तो सब लोग हंस रहे हैं। और जब नेक्स्ट टाइम कोई और आता है तो बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और हमें लगता है अरे ये बच्चा तो मेरा और भी नॉटी हो गया। पर हमने क्या किया, हमने बिना जाने बिना समझे बच्चे को एक लेबल दे दिया, बच्चा शाय है, बच्चा नॉटी है। इसी को कहते हैं हम लेबलिंग। बार बार बच्चे के बारे में एक ही बात कह करके हम उसे एक लेबल दे देते हैं कि ये बच्चा ऐसे ही है और बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। कुछ लेबलिंग्स अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जैसे बच्चा किसी की हेल्प करता है तो हम क्या कहेंगे, येस यू आर काइंड हार्टेड, यू आर हेल्पफुल, यू आर कंसीडरेट। ये है पॉजिटिव लेबलिंग, जो एक अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेबलिंग भी अच्छी नहीं होती है। कैसे? जैसे मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। जब मेरा बेटा छोटा था तब तो वो भी छोटी थी। उस समय मैंने उस पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालना शुरू कर दी। जैसे बच्चे का थोड़ा सामान ले आओ, या कभी मैं बिज़ी हूँ तो थोड़ा उसको देख लो। करते करते विद टाइम क्या हुआ, वो धीरे धीरे बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे बेटे ने उसको बेबी मम्मा बुलाना शुरू कर दिया। और मैं हंसती थी इस बात पे, मुझे लगता था कि अरे ये तो एक मजाक है। लेकिन मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, हर कोई उसको प्रेज़ भी करता था क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। अब उसके मन में ये भावना बैठ गई है कि शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड सिंस इट्स अ गुड थिंग और सब कहते हैं कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है,
शी हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। उसे लगता है कि कहीं जो मेरा अच्छा इम्प्रेशन है सब पे कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो कहीं टूट ना जाए। सोचिए उस छोटे से बच्चे पे मैंने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, जाने अनजाने कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो वैसे तो ये पॉजिटिव लेबलिंग थी, बट टू मच ऑफ पॉजिटिव लेबलिंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड। याद रखिए, जब भी हम बच्चे को लेबल करते हैं उसे हम एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई बच्चा है, वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, अपने सामान संभाल कर नहीं रखता है, फैला हुआ छोड़ देता है। तो क्या होता है, हमारे दिमाग में तो ये माइंडसेट हो गया है कि ये बच्चा तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, अपने सामानों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन द चाइल्ड विल बी ऑर्गेनाइज्ड, उसने सारी चीज़ें सही जगह पर ढंग से रखी होंगी, तब भी हम क्या करेंगे, हम तो ध्यान ही नहीं जाएगा हमारा उस तरफ कि आज तो बच्चे ने सब कुछ अच्छी तरह से किया है, एंड वी विल फॉरगेट टू अप्रिशिएट द चाइल्ड, क्योंकि हमने तो दिमाग में एक बॉक्स बना रखा है जिसमें कि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड है। हो गई ना लेबलिंग। ऐसे ही जो बच्चा बहुत इनकंसिडरेट होता है या शेयर नहीं करता है, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन द चाइल्ड विल शेयर, देन ऑल्सो वी विल फॉरगेट टू अप्रिशिएट द चाइल्ड। हम तो उसको बोलना ही भूल जाएंगे कि अरे तुमने तो आज बड़े अच्छे से शेयर किया है, और वहीं पे हम बच्चे को क्या करेंगे, हम बच्चे को डिस्करेज कर देंगे कि उसे लगेगा कि अरे मम्मा तो मुझे अब यही सोचती है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, और इसीलिए जब मैं अच्छा भी करता हूँ तो मम्मा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जाने अनजाने में ही हमने एक बच्चे को एक बॉक्स में डाल दिया, और उसके बारे में अच्छा सोचना ही हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने उसे लेबल कर दिया है। और आपको पता है, अगर हम जाने अनजाने में किसी को के भी बारे में कुछ भी सोचते हैं, तो हम चाहें या ना चाहें, हो सकता है हम अपने मुंह से वर्ड्स के थ्रू नहीं बोलें उस बच्चे के बारे में हम क्या सोचते हैं, पर हमारी एक्टिविटीज़, हमारा बॉडी लैंग्वेज, या अचानक ही कभी हमारे मुंह से निकल ही जाएगा कि हम बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को अपने माइंड में भी लेबल ना करें। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जो बच्चे आज बहुत नॉटी हैं वो श्योरली कल शांत हो जाएंगे। जो आज इंट्रोवर्ट है वो कल एक्सट्रोवर्ट ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, सबका अपना बेसिक नेचर होता है, और बहुत सारे नेचर तो जीन से भी आते हैं। अगर आपके बच्चे में कुछ कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी क्वालिटी है, तो सोचिए, हो सकता है बचपन में आपका नेचर भी वैसा ही हो, आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो, इसीलिए वो जीन्स में ही आया है। जैसे मेरे घर में कुछ बच्चे आते थे, जब वो छोटे थे, जब वो आते थे तो मन घबरा जाता था कि आज तो बस घर में तूफ़ान ही आने वाला है, क्योंकि वो बच्चे इतने नॉटी थे, क्योंकि घर आते थे कोई ना कोई टॉय ज़रूर तोड़ते थे, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ही नॉटी हरकतें बहुत ज़रूर करते थे। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो गए, 8 और 9 क्लास में आज आ चुके हैं, तो जब वो आते हैं तो ट्रस्ट में इतने कूल और इतने शांत हो चुके हैं कि बिलीव ही नहीं होता है कि कभी ये बच्चे ऐसे भी थे। तो जो आज बहुत ही शाय है वो कल शाय रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। विद टाइम, विद सिचुएशंस, विद एक्सपीरियंसेस बच्चा ज़रूर बदलता है। इसलिए बी पेशेंट विद द चाइल्ड, और उसकी अच्छाई देखने की कोशिश करें, ना कि जाने अनजाने उनको लेबल करें। याद रखें, लेबलिंग इज़ डिसेबलिंग। बच्चे को लेबल करना उसको कमज़ोर करना है, उसके कॉन्फिडेंस को आप छीन लेते हैं। जितना ट्रस्ट आप अपने बच्चे पर करेंगे, उतना ही ट्रस्ट, उतना ही कॉन्फिडेंट वो बच्चा अपने आप के लिए होगा, क्योंकि बच्चा अपने आप को वैसे ही देखता है जैसे उसके मम्मी पापा उसको देखते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू सी द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ योर चाइल्ड। अगर आप निगेटिव ही देखेंगे, निगेटिव ही सोचेंगे, तो आपका माइंडसेट ही वैसा बन जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, या अचानक कभी कभी गुस्से में भी वो निकल सकता है। इसलिए अपने बच्चे को अपने माइंड में भी लेबल ना करें,
सोचे भी नहीं कि उसमें कोई गलत क्वालिटी है। ऑलवेज सी द गुड थिंग्स इन योर चाइल्ड एंड द चाइल्ड विल ऑल्सो सी द गुड थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऑलवेज ट्राई टू सी द बेस्ट दैट योर चाइल्ड हैज़। जो भी उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, हमेशा उसके बारे में बात करें, उसको अप्रिशिएट करें। एंड ट्रस्ट मी, आपका बच्चा समय के साथ ज़रूर बदलेगा। और देखिए, लेबलिंग का एक फ्लिप साइड भी होता है। फ्लिप साइड क्या होता है? जैसे जो बच्चे बहुत भागते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बहुत नॉटी है, बहुत वाइल्ड है। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है? कि बच्चा बहुत एनर्जेटिक है। और आप बताइए, क्या एनर्जेटिक होना एक पॉजिटिव ट्रेट नहीं है? बिल्कुल है, पर हमारे देखने का नज़रिया अलग है। क्योंकि वो बच्चा है तो उसको हम नॉटी कह दे रहे हैं, पर अगर कोई वो आपका एम्प्लॉई हो या कोई आपके साथ कुलीग हो तो आप क्या बोलोगे? अरे वो तो बहुत एनर्जेटिक है। ऐसे ही कुछ बच्चों को हम कह देते हैं कि अरे ये तो बहुत ही बॉसी है। लेकिन उसका पॉजिटिव ट्रेट क्या हो सकता है? लीडरशिप। द चाइल्ड कैन बिकम अ गुड लीडर। ये तो एक पॉजिटिव ट्रेट है ना। पर हम क्या सोच रहे हैं कि बच्चा तो बॉसी है। कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं। और हम क्या कहते हैं? अरे ये तो रोंदू बच्चा है, सारा दिन रोता ही रहता है, छोटी छोटी बातों पे रोता रहता है। पर उसका पॉजिटिव ट्रेट क्या है? द चाइल्ड इज़ अ सेंसिबल चाइल्ड। और ये तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेट है। और ट्रस्ट मी, जो बच्चे आज ऐसे हैं, धीरे धीरे उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका ट्रेट्स धीरे धीरे बिल्कुल ही बदल जाता है। बच्चा क्या होता है? बच्चा तो एक कच्चा घड़ा ही होता है ना, कच्ची मिट्टी होती है ना। याद रखें, आप एक गीली मिट्टी को साध रहे हैं। जितने ही प्यार से, जितने ही कोमलता से आप इस मिट्टी को साधेंगे, उतना ही वो मिट्टी का सामान मज़बूत होगा और लॉन्ग लास्टिंग यानी कि टिकाऊ होगा। तो बहुत प्यार से इस मिट्टी को साधें, अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार करें। और याद रखें, हर बच्चा अलग है और माँ बाप बनने का कोई एक बेसिक रूल बुक नहीं है, कहीं पर भी कोई भी रूल बुक नहीं है। बस प्यार और कोमलता, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके सहारे हम बच्चों को बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं। आशा है इस पेरेंटिंग वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपने कमेंट्स भी देते रहें ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले। जल्दी ही मिलेंगे एक नए पेरेंटिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।